ये हमारा पार्ट 4 है। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जैसे मैंने रिज्यूमे बना लिया था, अब टीचिंग से रिलेटेड मैं सबसे पहले अप्लाई करना चाह रहा था, ठीक है? क्योंकि और कोई रास्ता उस टाइम पर मेरे पास नहीं था। तो मैं किस किस प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर रहा था और कैसे कर रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, naukri.com एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको अपनी सारी डिटेल देनी है और अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। जितनी भी वो डिटेल मांगेगा, जितनी प्रोफाइल आप पूरी बना सकते हैं उस पर आपको वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। नाम naukri.com, ठीक है? उस पर आपने जब पूरी प्रोफाइल बना ली, किस चीज़ से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब चाहते हो, तो उसमें आपके जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो आपने किया है, जो जो सर्टिफिकेशन किए हैं, आप जो भी लगाना चाहते हो, जिस तरह की जॉब चाहिए उससे रिलेटेड आपने जो जो काम किए हैं, जो जो स्किल है, वो आप उसमें अपने प्रोफाइल में मेंशन करोगे। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो आपको जॉब्स रिकमेंड करता है। और दूसरी बात, जब आप फाइंड करते हो वहाँ पर किसी पार्टिकुलर नेम से कि मुझे यहाँ पर क्वालिटी में ये जॉब चाहिए मान लीजिए, तो वो आपके सर्च को नोट करता है और इसी तरह की जॉब्स आपको सजेस्ट करता है जो आपकी प्रोफाइल से मैच करे। समझ रहे हो बात? अब फॉर एग्जांपल मैंने naukri.com पर अपनी जो प्रोफाइल बनाई थी वो टीचिंग से रिलेटेड थी और मेरे रिज्यूमे में भी मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग का ही था, क्योंकि मैं टीचिंग की ही जॉब लेना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारी चीज़ें टीचिंग वाली भरी, मैकेनिकल को मैंने साइड कर दिया, ठीक है? स्किल में क्या क्या मेंशन किया होगा, जो मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो पहले तुम्हें naukri.com पर प्रोफाइल बनाना है। अब क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है, आप रुक जाओ, ऑनलाइन। मैं इस तरह से सर्च करता था, ऑनलाइन मैथ टीचिंग जॉब्स, ठीक है? अब एक मिनट, हाँ। तो अब देखो यहाँ पर कई सारी आएंगी, लेकिन मैं 3 जगह जाता था, ठीक है, जहाँ जॉब के लिए। तो सबसे पहले तो तुम naukri.com पर ही जाओगे। कहाँ गया भाई? हम्म, ये, हाँ, ठीक है, पहला तो ये आ गया, naukri.com पर जाओगे। दूसरा लिंक्डइन, ठीक है। तीसरा इंडीड पर जा सकते हो, इंडीड पर भी मिल जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, एम्बिशन बॉक्स के नाम से आपको सर्च करना है। क्यों भाई, क्या है? अब जाओ, सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ओपन कर लो। अब मान लो कि तुम्हें कोई भी प्रोफाइल, कोई भी कंपनी में कोई भी आपको पोजीशन मिलती है, ठीक है, और उसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है कि कितनी सैलरी है और कितने कैसे रिव्यूज़ हैं, सही है नहीं है, ठीक है, फ्रॉड है नहीं है, उसमें यहाँ पर स्टार रेटिंग कैसी है। तो वो यहाँ पर कंपनी का नाम डालोगे, उसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी तुम्हें। समझ गए बात? तो एम्बिशन बॉक्स में यहाँ पर तुम हेल्प ले सकते हो। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर। तो मेरी यहाँ पर तुम देखोगे, ये जो मेरा प्रोफाइल पिक्चर बनकर आ रही है, तो तब की बनी हुई है मेरी, किस चीज़ की? टीचिंग की, ठीक है। अब तुम्हारी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल तुम्हारी वीडियो एडिटर की जॉब चाह रहे हो तुम, तो तुमने सारी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग स्किल वगैरह रिव्यू में उसमें सब कुछ मेंशन करोगे और सर्च करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो देखो मान लो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ वन बाय वन, ठीक है। ये वाली भी ओपन कर लेते हैं और ये वाली भी ओपन कर लेते हैं। अब देखो, अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, लेफ्ट साइड में आप सर्च इसको फिल्टर कर सकते हो, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी जैसी जॉब चाहिए, वर्क फ्रॉम होम, परमानेंट, रिमोट, है ना? ये तो इतना तो यार तुम समझ ही लोगे। लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, सैलरी, है ना, कंपनी टाइप, तो वो सब तुम देख लेना, फिल्टर तो कर ही लोगे। अब आते हैं हम अपनी, हमने जो ओपन किया है, ठीक है। तो मान लो ये हमारी कोई कंपनी है जो जॉब प्रोवाइड कर रही है, उसमें सब लिखा होता है, देखो 0 से 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, है ना? 0 से 2 मतलब फ्रेशर को अलाउड कर रहे हैं। और इन्होंने सैलरी को डिस्क्लोज नहीं किया है, लिखा है ना। इसके बाद जो है कहाँ पर इसका हायरिंग ऑफिस है, दिल्ली एनसीआर, है ना, परमानेंट, रिमोट और वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो रिमोट जॉब है ये। अब ये डिस्क्लोज नहीं किया है, तो अब मान लेते हैं हमें इसके बारे में भी पता करना है, ठीक है। एनसीआर एजू एजू सर्विसेज के बारे में, तो हम वही जाएंगे। तो जाओ टाइप करने के लिए, तो अपना ये हटाना पड़ेगा, एनसीआर एजू सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें क्या मिला, देखते हैं। हम्म, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये गलत टाइप कर दिया ना, ये गलत टाइप कर दिया, ये आया नहीं। हाँ देखो, ये आया ना, एनसीआर एजू सर्विसेज, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये आया। अब देख लेते हैं यहाँ पर कैसी रेटिंग रेटिंग दे रखी है, 3.8 की रेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, सैलरी, लर्निंग, सीनियर मैनेजमेंट, सब कुछ। यहाँ पे देखो,
ऑनलाइन मैथमेटिक्स ट्यूटर, तो वर्किंग रिमोटली, तो किसी ने अप्लाई किया होगा इस पर, तो 1 की रेटिंग दी है। क्यों दी है यहाँ पर रीज़न लिखा है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। किसी ने 4 की भी दी है, ठीक है, ये सब रेटिंग्स है। अब हाँ इसमें कुछ कभी इफ़ यू आर फ्रेशर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ साइन अप करना पड़ता है, तब ये दिखा देता है ये जो डिटेल्स है, ठीक है, तो वैसे तुम देख लेना। लेकिन इस एम्बिशन बॉक्स से भी कुछ हेल्प मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से सैलरी पर अगर हम क्लिक करें, देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, तो सैलरी में लिखा है कि मतलब हाँ 4.0 की तो है, ठीक है। और भी नीचे मतलब ये एक ही दिखा रहा है, तो तुम देख लेना। शायद ऐसा भी होता है कि आप फ्रेशर हो, प्रोफाइल बना लो, या स्टूडेंट हो, तो पता नहीं खुल जाता है, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आ रहा है। बट वो तुम देख लेना, ठीक है। इसी तरह से रेटिंग तुम सर्च कर, अगर मान लो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तो तुम अलग से गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, NCR एजू सर्विसेज को, जो भी कंपनी का नाम है, रिव्यूज़ या रेटिंग्स, है ना, ऐसे करके। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी कैसी है। मतलब भाई सब तरह की कंपनी होती है ना, फेक भी होती है, फ्रॉड है, तो वो सब पता चल जाता है, ठीक है, जेन्युइन है या नहीं। तो इस पे अगर ना मिले तो अब देखो यहाँ पर ये लिखा है NCR एजू सर्विसेज सैलरीज इन इंडिया, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ये तुम देख ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैथ एक्सपर्ट की 2.6 LPA, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की 2.9 LPA, मैथ टीचर की इतनी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा सैलरी वगैरह का कि कितनी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का ज़रूर यूज़ कर लेना तुम। अब और भी देख लो तुम, यहाँ पर एक खोली थी हमने। अच्छा हाँ, इसमें नीचे हम जाते हैं, तो इसमें सारी डिटेल लिखी होगी जॉब डिस्क्रिप्शन में, किस तरह के वो रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। पोजीशन में लिखा है मैथ एक्सपर्ट हो, यूके शिफ्ट, इसमें हो सकता है कि इसमें सभी तरह की है, देखो, ट्रेनर, कंटेंट डेवलपर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ है। अब इसमें लोकेशन भी दे रखी है, वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, और टाइमिंग क्या रहेगी ये रहेगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस बता दिया, एज, तो यहाँ पर तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट है सब लिखी होगी, अपने आप को मैच करो कि मैं इसमें फुलफिल हो रहा हूँ या नहीं। देखो क्वालिफिकेशन भी दे रखी है इसमें, है ना, तो वो तुम देख लेना। BTech तो हर जगह ही होता है, और क्योंकि हम मैथमेटिक्स से तो ही पढ़ते हैं सब, तो मैथमेटिक्स की तो जॉब अवेलेबल ही होगी, ठीक है, ज़्यादातर। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लेना अगर आप मैच कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, कि हाँ भाई मेरी जितनी भी प्रोफाइल है वो मैच हो रही है, और मुझे ठीक लग रही है जॉब, मुझे पैकेज भी सही लग रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, अगर ठीक है तो। सही। इसी तरह से अगली, तो यहाँ पर भी देखो इन्होंने 0 से 4 यानी फ्रेशर को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये लोकेशन सूरत लिखी है इसमें नीचे, और देख लेना वर्क फ्रॉम होम है या नहीं, तो इसको पढ़ो और ज़रा एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। सैलरी यहाँ पर भी कुछ देखो, एम्बिशन बॉक्स लो, यहाँ पर Naukri.com के राइट साइड में ही दिखा रहा है वो एवरेज सैलरी इतनी 2.4 LPA दे रहे हैं। तो देखो यहाँ से ही हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, तो इससे ये तो बढ़िया है। तो इस तरह से तुम एक एक करके देखो, 1 बाय 1 चेक करना होगा, और सब जगह अप्लाई करना होगा। बहुत सारी जगह रिजेक्ट हो गए और एक जगह सेलेक्ट हो जाओगे। तो शुरू में मेरा क्या हुआ था, मैंने यहाँ से और लिंक्डइन से और इंडीड से कई सारी जॉब अप्लाई की थी, और मेरी मैथ नॉलेज तो यार ठीक ठाक है फिर भी, बट मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं था। और शुरू में अब पहली बार जब आप इंटरव्यू देते हो, जैसे कि मैंने दिया, तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आपको जो है घबरा मतलब कोशिश तो ये करनी है कि कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। तो उन्होंने सिंपल सा कुछ मुझसे सिलेंडर का फार्मूला पूछ लिया था, वॉल्यूम का या कुछ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है। तो मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था पहले इंटरव्यू में। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी दिए, मैंने सॉल्व कर दिए, बट जब एक्सप्लेन करने की बात आती है तो थोड़ा मैं घबरा घबरा रहा था उस टाइम पर, क्योंकि इंग्लिश का भी थोड़ा था। तो अ, उन्होंने यही कहा कि कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कह दिया था, मुझे बता दिया था, तो और मैं समझ भी गया था कि भाई ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब रिजेक्ट हुआ, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला कि हाँ भाई अब अगली बार कैसे देना है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। और रोज़ मैं प्रैक्टिस करता रहता था अपने इंट्रोडक्शन की, जो भी मुझे बोलना है रिव्यू में। मैं भाई देखो जनरल क्वेश्चन तो पता ही होता है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरह से, व्हाट आर योर हॉबीज़, व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट। इस तरह से जो क्वेश्चन है जो कि रिपीटेबल है, ठीक है, बार बार ये पूछे जाते हैं जनरली, तो उनको रट लो, ठीक है। कि पूछे या ना पूछे, एक इंटरव्यू में तो मेरा ऐसा भी हुआ कि क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये मान के चलता था यही पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं पूरा रटा हुआ था अपना। उन्होंने पूछा कुछ और मैं यही बताने लगा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर करेक्ट किया कि भाई मैंने तो ये पूछा। मैंने कहा ओके ओके सॉरी। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि रट जाओ उसे, ठीक है, ये घोल के पीना है। इसके बाद लिंक्डइन पे भी तुम्हें मिल जाएंगी, जैसे अब हम यहाँ पर आ गए लिंक्डइन पे, तो अच्छा प्रोफाइल बना लेना, सब जगह लिंक्डइन पे भी बना लेना, सारी डिटेल वो डालनी है जिससे रिलेटेड तुम्हें जॉब लेनी है। मेरी ये जो प्रोफाइल है ये मेरी टीचिंग की बनी हुई है, क्योंकि मुझे टीचिंग की चाहिए थी उस टाइम पे। अगर मुझे मैकेनिकल की कोई पोजीशन, कोई क्वालिटी में जॉब चाहिए होती तो मैं उससे रिलेटेड प्रोफाइल बनाता, ठीक है। अगर मुझे वीडियो एडिटर की जॉब चाहिए तो मैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड बनाऊंगा प्रोफाइल, समझ रहे हो ना बात। फिर सब कुछ वैसा ही डालना पड़ेगा। अपने एक्सपीरियंस में क्या डालोगे, टीचिंग नहीं, वीडियो एडिटिंग के जो भी तुमने काम किए होंगे वो सब डालोगे, समझ रहे हो ना। तो याद रखना।
तो यहाँ पर बस अब तुम्हें समझना है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, तो है ना, कि क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या एडवांटेज आपको देंगे, तो वो सब पढ़ लेना अपने हिसाब से। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीचिंग का ऐसे मैंने पता किया था, तुम्हें जो चाहिए उसके हिसाब से तुम पता कर सकते हो इस तरह से सर्च करके। इसी तरह से इंडीड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपको कई सारी मिल जाती हैं। तो और देखो यहाँ पर मंथली पैसे भी लिखे हैं कि कितने वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से भी मैंने अप्लाई किया था, यहाँ से भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे। तो इस तरह से तुम अपना ये अच्छा, यहाँ पर फुल जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, रिक्वायरमेंट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और अप्लाई कर देना। देखो अप्लाई तुम्हें बहुत सारी जगहों पे करना पड़ेगा, और कुछ जगहें तुम्हें पता भी नहीं होंगी कि ये सही भी है या नहीं, रियल है या नहीं, लेकिन फिर भी तुम करोगे क्योंकि भाई नहीं पता होता सारी जगहों के बारे में। तो रिजेक्ट भी होगे, लेकिन तुम्हें जॉब क्या चाहिए, बस एक ही तो चाहिए। तुम 20 जगह अप्लाई करो और तुम्हें दो तीन के ऑफर भी आ गए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो भाई एक ही ऑफर लेना है। तो बस खेलना पड़ेगा भाई सब जगह, और कोई रास्ता तो नहीं है। तो इस तरह से तुम अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रोफाइल वगैरह बना के, और इस तरह से जेन्युइन है या नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया करो अगर जेन्युइन पता करना है कि भाई कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब पे भी पता चल जाता है, कुछ लोग वीडियो बना देते हैं ना कि भाई ये फेक है। तो वहाँ से भी, गूगल से भी, और एम्बिशन बॉक्स से भी, ऐसे करके उसके जेन्युइन है या नहीं पता चल जाएगा जितना हो सकता है। और बाकी ये वाली, ये जो मैंने 3 वेबसाइट बताई हैं, यहाँ पे जनरली ठीक ठाक मिल जाती हैं जॉब, जो कि नहीं होती ज़्यादातर फेक, बट फिर भी क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। तो होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है जॉब के लिए, ठीक है।